आप लवीव में मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां पर सायरन लगातार बज रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर, शाजिया? लवीव के आउटर एरिया में हम पहुंच चुके हैं। ये वो एरिया है जो कि दूसरे शहरों से जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। चेक पॉइंट्स रूसी सेना के लिए बनाए गए हैं। रूसी सेना अगर घुसपैठ करती है तो किस तरीके से यूक्रेनी सेना उसे रोकेगी, उसकी तैयारी मैं दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये स्पाइक्स यहाँ पर रखे गए हैं। ये तैयारी है, ये लोहे के बड़े बड़े स्पाइक्स है। ये देखिए यहाँ पर आइए, ये देखिए यहाँ, इसको क्लोज करके दिखाइए किस तरीके से ये लोहे की जंजीरें, लोहे की तारों से बनाए गए स्पाइक्स, और उसके बाद से और तैयारियां यहाँ पर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। ये देखिए, मिट्टी की बोरियों के ढेर, ये सारी तैयारी जो है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर, नाकों पर तैयार की गई है। फोर्स की ओर से ये तैयारी की गई है ताकि रूसी सेना टैंकों के जरिए, तोपों के जरिए अंदर घुसपैठ ना कर सके। ये देखिए, ये तैयारी है यूक्रेनी सेना की। इस समय हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ये पूरा नाका कवर कर रखा है इन तमाम चीजों के जरिए। और एकमात्र बस यही उद्देश्य है कि यूक्रेनी सेना रूसी सेना को इन चीजों के जरिए अंदर घुसपैठ करने से रोक सके। ये तैयारियां देखिए किस तरीके से यहाँ पर लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों के जरिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। लोहे के स्पाइक्स आप देखिए, इस पूरे एरिया को तैयार किया गया है और इसी तरीके से इस एरिया को कवर किया जा रहा है। यहाँ पर लोहे की जंजीरें इकट्ठा रखी हुई हैं, लोहे से बनाए हुए यहाँ पर हथियार रखे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से स्पाइक्स रखे हुए हैं, और भी चीजें यहाँ पर हैं। जितना हमें जितनी परमिशन मिली है, हम उतना एरिया अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। यही तैयारी है यूक्रेनी सेना की। यूक्रेनी सेना तैयारी करके बैठी है कि वो रूसी सेना को इनके जरिए अंदर घुसपैठ नहीं करने देगी, क्योंकि रूसी सेना जो है वो लगातार अपने टैंकों के जरिए, तोपों के जरिए घुसपैठ कर रही है 25 दिनों से। लेकिन इस बीच जिस तैयारी का मैं जिक्र स्टूडियो से करती थी, ये देखिए, ये है वो तैयारी। ये इतने भारी है कि हिल नहीं सकते, और इन्हीं के जरिए टैंकों और तोपों को रोका जा रहा है। इस बीच मृदुल के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं सीधे आपको मृदुल के पास लिए चल रही हूँ। बिल्कुल शाजिया, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो टैंकों को रोकने के लिए है। जाहिर बात है, ऑब्स्टेकल्स लगाए गए हैं कि यहाँ पर ना बढ़े। जो मेरे पास जानकारी है वो कीव से आ रही है। कीव राजधानी है और राजधानी में पहले दिन से अभी तक लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी जो ताज़ा तस्वीर सामने आई है वो भी एक रिहायशी इलाके की है। देखिए, हम वहाँ पर पहुंचे थे, लोबनवेस्की एवेन्यू, जहाँ पर पहले दिन हमला हुआ था और किस तरह से वहाँ पर 12 फीट का गड्ढा हुआ था, 14 मंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा था। वैसी तस्वीरें आज युद्ध के 25वें दिन भी सामने आ रही हैं और रिहायशी इलाके में धुआं और बारूद देखा गया है। जो तबाही का मंजर है वो इस समय टीवी स्क्रीन पर दर्शकों के सामने है, क्योंकि ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि 25वें दिन कहा जा रहा है कि अब तबाही का मंजर थम गया है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पहले दिन भी तबाही हो रही थी और अब भी तबाही हो रही है। आपको लगातार हम तस्वीरें बताते रहेंगे। शिवानी का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी पोलैंड से लगातार जानकारी दे रही हैं, क्योंकि वहां पर भी अब सख्ती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। शिवानी, बताइए क्या जानकारी। बिल्कुल मृदुल, अगर हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में इस वक्त विचित्र स्थिति है, क्योंकि 25 दिन हो चुके हैं और 25 दिनों में लगभग 20 लाख लोग सिर्फ वॉर्सो में आए हैं। और अगर पूरे पोलैंड की बात करें तो इससे कहीं ज्यादा ये आंकड़े हैं, और ये वो आंकड़े हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कितने दिन और यहाँ पर रुकना होगा। वो ठिकाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो लोग आए थे उन्होंने सोचा था कि हफ्ता 10 दिन के अंदर शायद कुछ निष्कर्ष निकलेगा और फिर वो वापस लौट सकेंगे। लेकिन अब वक्त लंबा हो गया है और जैसे जैसे वक्त पूरा आगे बढ़ रहा है, उनके लिए यहाँ सड़कों पर मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स में रहना वाकई में बहुत मुश्किल होता जा रहा है मृदुल। और मौसम बेहद बुरा है यहाँ पर। जब हम रात में देखते हैं तो किस तरह से -3, -4 डिग्री टेम्परेचर में टेंट्स में रहना वाकई में मुश्किल है इन रिफ्यूजीज के लिए। और
ये जो शहर है, अगर हम पोलैंड की बात करें तो इन्होंने ये तैयारी नहीं की थी कि इतने दिनों के लिए इतनी बड़ी संख्या में इन लोगों को यहाँ पर रखना होगा। तो जाहिर तौर पर एक वो बड़ा संकट है इन रिफ्यूजीज को अपने फैसिलिटीज में अकोमोडेट करने का, और दूसरा पोलैंड के ऊपर भी अब खतरे के बादल हैं क्योंकि उसकी सीमाओं से बहुत करीब रूस की मिसाइलें बरस रही हैं। तस्वीर वहां से बता रही, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रूसी हमले से इरपिन में बड़ी तबाही मची। हमले के बाद रिहायशी इलाके में आग भी लग गई है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रिहायशी इलाकों में भी अब ताबड़तोड़ हमला रूस की तरफ से हो रहा है। इरपिन की तस्वीरें हैं जहां पर ये देखिए आग की लपटें, धुएं का गुबार, मलबा ही मलबा सड़कों पर यही दिखाई दे रहा है। तो तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं। इरपिन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रिहायशी इलाके में बमबारी और भीषण आग की तस्वीरें आपके सामने। और अब रूस लगातार और हमले तेज करता जा रहा है। दरअसल अब रूस मिसाइल से हमले और तेज कर रहा है। रूस अब ये खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिससे तबाही और ज्यादा हो सकती है आने वाले समय में। इस रिपोर्ट को देखिए। यूक्रेन पर रूस के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 25 दिनों से ये जंग जारी है। रूस का दावा है कि उसका मुख्य निशाना यूक्रेनी सैन्य अड्डे है। रूस की फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। रूस पूरी तरह से यूक्रेन की सैन्य शक्ति को खत्म कर देना चाहता है। इसके लिए अब उसने और घातक हथियार निकाल लिए हैं। वो ताकतवर मिसाइलें निकाल ली हैं, जिनके बार से भीषण तबाही होती है, और इन मिसाइलों का इस्तेमाल उसने करना भी शुरू कर दिया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से रूसी हमला। किंजल मिसाइल का प्रयोग किया। रूसी सेना ने खुद कहा कि उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी पर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का प्रयोग किया है। रूसी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आइगोर कोनोशेन्को ने कहा है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल ने यूक्रेन के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। ये मिसाइल ब्लैक सी के पास माइकोलोव में एक तेल डिपो को निशाना बनाया। ये दूसरा हमला था जो रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से किया। इसके एक दिन पहले ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से पश्चिमी यूक्रेन के डिलियाटीन के पास में एक हथियार डिपो को रूस ने उड़ाने का दावा किया था। रूस ये भी कह रहा है कि उसके कैलिबर क्रूज मिसाइलों का भी प्रयोग किया। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से रूस के समुद्री जहाज कैलिबर मिसाइलें छोड़ रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें उनसे भी बेहद खतरनाक होती हैं। ये आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती हैं और करीब 2000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महायुद्ध का 25वां दिन, लेकिन पुतिन की 5 बड़ी मुश्किलें आपको बताते हैं। रूसी सेना आपको बता दे अपने लक्ष्य से अभी भी दूर है। पुतिन की पहली मुश्किल ये है। दूसरी मुश्किल की बात करें तो कीव के करीब पहुंचकर पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेन को भारी नुकसान, लेकिन सरेंडर नहीं हुआ है अभी तक। जेलेंस्की ने सरेंडर पहले दिन कहा था कि वो नहीं करेंगे। चौथी मुश्किल है कि दुनिया रूस के खिलाफ में और एकजुट होती जा रही है मजबूती के साथ। और 5वीं बड़ी मुश्किल है कि रूस में लगातार पुतिन का विरोध बढ़ता जा रहा है। रूस के अंदर खुद आपने देखा कि तमाम वो आम नागरिक जो सामने आए और उन्होंने कहा नो वॉर। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। चीन पर दबाव की कोशिश स्वीकार करती है। चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। चीन पर जो दबाव की कोशिश की जा रही है वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि चीन को हम देख रहे हैं कि लगातार रूस का साथ दे रहा है, रूस के सपोर्ट में खड़ा है, क्योंकि कई थ्योरीज इसके सामने आती है कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। इसीलिए देखिए चीन लगातार रूस का साथ दे रहा है। बड़ा बयान विदेश मंत्री का चीन के कि चीन पर दबाव की कोशिश स्वीकार नहीं है। और लगातार हमारे तमाम सभी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं शाजिया, शिवानी और मृदुल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर शाजिया का रुख करते हैं। शाजिया, क्या तस्वीर है?
जी हाँ, देखिए चीन रूस को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस बीच यूक्रेन की क्या तैयारी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम उस तैयारी को दिखा रहे हैं जिसे लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जो दावा यूक्रेन कर रहा है, आखिर वो दावा कैसे कर रहा है? इन तैयारियों के जरिए आप समझिए, ये बड़े बड़े लोहे के स्पाइक्स इन्होंने हर जगह पर लगा रखे हैं ताकि जो रूसी टैंक जबरदस्ती अंदर घुसते हैं अलग अलग शहरों में, उनको रोका जा सके। ये वो तस्वीरें दिखा रही हूं जो कि दिखाना जरूरी है ताकि रूस भी समझ सके कि यूक्रेन की जो तैयारी है वो कम नहीं है। यहां पर आइए और एक बार फिर से ये तस्वीर मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र आपको जरा जूम करके ये तस्वीरें दिखाए किस तरीके से यहां पर लोहे की जंजीरें इकट्ठा करके रखी गई है ताकि अगर गाड़ियां, टैंक, तोपें अंदर घुसने की कोशिश करती हैं तो वो अंदर जा ना सके। यहां पर बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे तैयार करके रखे गए हैं ताकि उन टैंकों और तोपों को रोका जा सके, अंदर दाखिल ना होने दिया जा सके। यही यूक्रेनियंस की तैयारी है और अलग अलग जगहों पर इसी तरह की तैयारी हम देख रहे हैं। पीछे आपको ये रेत से भरी हुई बोरियां नजर आ रही होंगी। पूरी दीवार एक तरह से खड़ी कर दी गई है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। इस बीच शिवानी के पास कुछ बड़ी जानकारी है, मैं उनका रुख करूंगी। बिल्कुल शाजिया, इस वक्त जो एक बड़ी ब्रेकिंग हमें मिल रही है वो ये कि रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर नए दौर की कल एक बार फिर रूस और यूक्रेन बातचीत कर सकते हैं। समझौते के लिए एक बार फिर बातचीत हो सकती है रूस और यूक्रेन के बीच। 25 दिन बाद एक बार फिर बातचीत के लिए जाहिर तौर पर बहुत ही खास बात यह है कि वर्चुअल होगी ये बातचीत, वर्चुअल हो सकती है। हमने देखा कि पहले जो कुछ दौर थे बातचीत के वो बेलारूस में हुए, फिर एक बार फिर विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई और उसके बाद फिर वर्चुअल बातचीत हुई थी। तो अब एक खबर आ रही है ये कि एक बार फिर रूस और यूक्रेन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर सकते हैं युद्ध को लेकर। तो ये बहुत ही अहम अपडेट इस वक्त का कि एक बार फिर रूस और यूक्रेन आमने सामने होंगे, वर्चुअल मोड पर ही सही, लेकिन एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि आगे इस युद्ध को लेकर। बिल्कुल शिवानी, जो बड़ी खबर आप लगातार बता रही हैं कि वर्चुअल ये मीटिंग हो सकती है, लेकिन क्या क्यों नतीजा निकलेगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच शिवानी, पोलैंड से बड़ी खबर आ रही है जहां बेलारूस सीमा पर प्रदर्शन, आपको बता दें रूस के खिलाफ में सैकड़ों लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। रूस से सभी रिश्ते तोड़ने की मांग की जा रही है। बेलारूस के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि बेलारूस लगातार समर्थन कर रहा है रूस का। बेलारूस की सीमा पर पहुंचे सैकड़ों लोग। तो एक तरफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, नाराजगी पुतिन के खिलाफ लोगों की बढ़ती जा रही है और यही मुश्किलें भी हैं पुतिन की कि उनके ही देश के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है कि रूस के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो तस्वीरें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। काखोवका में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, पुतिन को लेकर नारेबाजी लगातार हो रही है। शाजिया भी लगातार हमारे साथ जुड़ी है। शाजिया, यूक्रेन को लगातार सिंपैथी मिल रही है उस जगह से भी जहां से लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं के लोग अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ हैं। बेशक जाहिर सी बात है क्योंकि हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों बच्चों की जानें जा चुकी है। इस बीच में लगातार वो इंपॉर्टेंट तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूं जो तैयारी यूक्रेन की ओर से की गई है। अभी तक आपने वो लोहे की जंजीरें देखी, आपने देखा किस तरीके से बड़े बड़े स्पाइक्स तैयार, लेकिन आप देखिए किस तरह से दीवार बनाई गई है। ये मिट्टी की, ये रेत की बोरियों में भर करके दीवारें बनाई गई है। यहाँ पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए गए हैं, उनमें लोहा गाड़ा गया है। ये देखिए किस तरीके से, ताकि गलती से भी जो रूसी टैंक है वो जो जबरदस्ती घुस आते हैं, हमने देखा, और उसके बाद से आकर तबाही मचाते हैं, उनको रोका जा सके। उन्हीं को रोकने के लिए ये इतनी मोटी चौड़ी दीवार खड़ी की गई है, सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं इस तरह की दीवार। और ये देखिए किस तरह से कांच की बोतलें रख करके यहाँ पर ये तैयारी की जा रही है। यही तैयारी है यूक्रेनियंस की, ताकि जो रूसी टैंक जबरदस्ती अलग अलग शहरों में दाखिल होते चले जा रहे हैं उनको
रोका जा सके, उनकी ताकत को इस तरह से कमजोर किया जा सके और इस तरीके से यूक्रेन आज 25वें दिन भी ये जंग लड़ रहा है। इस समय मैं एक नाके पे खड़ी हूं जहां पर बहुत ही मुश्किल से हमें ये परमिशन मिली कि हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा सके, क्योंकि कुछ खुफिया जानकारी भी होती है, कुछ खुफिया तैयारी भी होती है जो कि नहीं चाहती सेना कि वो सबके सामने जाए या फिर दुश्मन के सामने जाए। ऐसे में जितनी हमें इजाजत मिली है हम वो तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रखे रहे हैं। ये देखिए, ये एक ठोस ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, ये कंक्रीट से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ ब्लॉक है। अगर कोई टैंक अंदर दाखिल होने की जबरदस्ती कोशिश करता है तो ये उसको रोकने के लिए है, ये हिल भी नहीं सकता। आप समझिए कितना मजबूत है ये चौड़ी, कई लेयर चौड़ी बोरियों की दीवार तैयार की गई है। इसके अलावा मैं वो तस्वीरें दिखा रही थी कि वहां पर किस तरीके से बड़े बड़े लोहे के ब्लॉक्स रखे गए हैं, सिर्फ इसलिए जो रूसी टैंक अंदर जबरदस्ती दाखिल हुए हैं पिछले कई शहरों में, मरियोपोल हो, कीव हो, खार्किव हो, उनको रोका जा सके। मैं जल्दी से कुछ और तस्वीरें दिखाती हूँ। ये तस्वीरें, ये देखिए, यहाँ पर स्पाइक्स इकट्ठा करके रखे हुए हैं, यहाँ पर कुछ और तैयारी है, यहाँ पर लोहे की जंजीरें इकट्ठा है। ये तमाम वो तैयारी है, ये वो तैयारी है रूसी सेना को रोकने की, जिसके बूते पर यूक्रेनियंस जो है वो अपने आप को मजबूत बता रहे हैं और आज 25वें दिन भी वो ये जंग लड़ रहे हैं। इसी के बूते यही तैयारी है और ये एक जमाने पुरानी तैयारियां हैं। जो बंकर्स हमने देखे हैं वो सोवियत संघ के, वो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के बंकर्स हैं जो कि हम आज भी देखते हैं। और ये तैयारी दिखाती है कि यूक्रेन भले ही ताकत में कमजोर है लेकिन उसकी तैयारी कितनी ज्यादा है, वो कितना मैच्योर ये देश है। बिल्कुल शाजिया, बहुत बड़ी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन यहाँ पर तैयारी करके बैठा है कि रूस की सेना घुसपैठ न कर सके। आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच यूक्रेन हमला करने के लिए आपको बता दें कि घातक टोचका यू मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और ज़पोरिज़िया इलाके में ये मिसाइलें उसने दागी है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने आम लोगों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग भीषण हो चुकी है। रूस और यूक्रेन दोनों ओर से घातक मिसाइलों का प्रयोग हो रहा है। यूक्रेन की बात करें तो उसके पास है टोचका मिसाइल, जिसका प्रयोग वो पूर्वी यूक्रेन की ओर कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन इन मिसाइलों को रिहायशी इलाकों में दाग रहा है, जहां के लोग यूक्रेन सरकार का विरोध करते रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने ईजीएम के पास यूक्रेन की एक टोचका यू बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर दिया है। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है ये यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद वडियास बंदरगाह के पास की है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने एक OTR-21 टोचका मिसाइल दागी थी, लेकिन उसे बीच में ही रूसी एयर डिफेंस ने तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कि अगर ये मिसाइल टारगेट पर गिरती तो बहुत तबाही हो सकती थी। This is one part of what remains of a Ukrainian Tochka-U tactical ballistic missile that was launched and intercepted by Russian forces, launched here at the port of Berdyansk. इससे पहले यूक्रेन ने 14 मार्च को DPR इलाके में टोचका यू मिसाइल से हमला किया था। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि इसे आसमान में ही बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन इसके टुकड़े गिरने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी। रूस का कहना है कि यूक्रेन के पास जो हथियार है उससे वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। जहां रूसी सेना नहीं है वहां भी मिसाइलें दाग रहा है यूक्रेन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हाँ, तो यूक्रेन के इस बूते पर खुद को मजबूत बता रहा है और ये कह रहा है कि हम जंग लड़ते रहेंगे। वो तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोहे के स्पाइक्स देखिए, ये टैंकों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर लोहे की जंजीरें देखिए, ये लोहे के तारों से जुड़ी हुई हैं। ये तैयारी है कि जबरदस्ती कोई टैंक इनके ऊपर से अंदर दाखिल ना हो जाए, इनको जमीन के अंदर घुसा दिया गया है। ये देखिए, ये हिल नहीं सकती है। ये देखिए, ये कितनी अंदर तक धसी हुई ये जो जंजीरें आपको नजर आ रही है लोहे के
के तार आपको नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तो बात की तैयारी है, लेकिन शुरुआत की तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दीवार, ये जो मोटी दीवार है, ये रेत की बोरी से भरी हुई दीवार, ये काफी मोटी दीवार है, चौड़ी दीवार है। इसको तैयार किया गया है ताकि जो रूसी टैंक है, जो रूसी तोपे हैं, वो अंदर दाखिल ना हो सके। हमने देखा है अलग अलग जगहों पर लंबे लंबे काफिले दाखिल हो जाते हैं, लेकिन ये तैयारी है यूक्रेनियंस की, ये तैयारी है यूक्रेनियंस की। देखिए, ये कंक्रीट से, ये सीमेंट से बनी हुई दीवार खड़ी की गई है। उसके आगे आप देखिए रेत की बनी हुई दीवार खड़ी की गई है। इतना ही नहीं, ये देखिए यहाँ पर कांच की बोतलें रखी गई है ताकि किसी भी हाल में जो रूसी टैंक है वो जबरन अंदर दाखिल ना हो सके। सीमेंट के बने हुए, कंक्रीट के बने हुए ये पत्थर, बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाए गए हैं। इनके अंदर लोहा लगाया गया है, आप देखिए किस तरह से, ताकि ये जबरदस्ती जो रूसी टैंक है अंदर घुस रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, अंदर दाखिल ना हो सके। यही तैयारी है यूक्रेनी सेना की, और इसी के बूते यूक्रेनी सेना कह रही है कि हम ये जंग जीतेंगे। 25 दिन बाद भी वो पलटवार कर रहे हैं। ये तरीके हैं अपने शहरों को बचाने के, अपने देश को बचाने के। जगहों जगहों पर इस समय मिलिट्री चेकिंग हो रही है, और जितनी हमें आजादी मिली है उतनी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि खुफिया तस्वीर हम आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकते। ये तस्वीरें हमें इजाजत से दिखाने को मिली है। ये देखिए कितने कंक्रीट के बने हुए भारी ब्लॉक से जिनका हिलना भी मुश्किल है, इनको रास्ते में रखा गया है। इनके जरिए रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि नाकों पर जबरदस्ती टैंक अंदर न दाखिल हो सके। इतना ही नहीं, दीवारें कितनी चौड़ी है, रेत की मिट्टी की भरी हुई। ये देखिए कई लेयर चौड़ी आपको ये दीवार नजर आएगी। और इसके अलावा एक नहीं बल्कि कई तैयारियां इस समय यूक्रेनी सेना की ओर से की गई है। चौड़ी दीवार है, ये देखिए यहाँ तक मैं आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ तक ये दीवार बनाई गई है ताकि किसी भी तरह से जो रूसी सेना है वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में, या फिर मैं कहूँ कि लवीव में दाखिल ना हो सके। लवीव का यह आउटर एरिया है जो कि दूसरे शहरों से जुड़ता हुआ है। ऐसे में रूसी सेना को रोकने के लिए और लवीव को बचाने के लिए इस समय ये तैयारी है, जो कि मैं आपको ग्राउंड जीरो से, यूक्रेन से दिखा रही हूं, जिससे आप समझे कि यूक्रेन की क्या ताकत है, यूक्रेन किस तरह से खुद को महफूज रख पा रहा है और अभी तक लड़ रहा है। तो शाजिया आप दिखा रही हैं किस तरह से तैयारियां की गई हैं, और इस बीच एक बड़ी अपडेट मुझे जो मिली है वो ये कि राष्ट्रपति यूक्रेन के ज़ेलेंस्की, उनके दफ्तर का एक नया बयान आया है और बड़ा बयान आया है, और उनका कहना है